स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हमारे मोदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आप सबके बीच में बात करने का मौका दिया है। और मैं भी स्पेशली आज एक टॉपिक लेके आया हूँ आपसे बात करने के लिए। साथियों, बात करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम प्रदीप है। जैसा कि पहले मैंने बताया, मेरा नाम प्रदीप है और मैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रयागराज जिला का रहने वाला हूँ। साथियों, 11वीं बिजनेस में काम करते हुए लगभग मेरे को 13 साल होने को है। आज जो मैं आपसे बात करूंगा, अपना ये 13 साल का एक्सपीरियंस, 13 साल का अनुभव आपसे शेयर करूंगा। तो मेरा जो आज का टॉपिक है साथियों, वो है सेल्फ बिलीव सिस्टम। मैं आज आपको सिर्फ एक पॉइंट आपको सिखाऊंगा, अपने शेयरिंग के माध्यम से भी बताऊंगा। सेल्फ बिलीव सिस्टम, आपका अपना आत्मविश्वास, आपका अपना भरोसा, आपका अपना जा रहा है तो मतलब उधार की नहीं, आपका खुद का कॉन्फिडेंस, खुद का भरोसा, खुद का बिलीव। दोस्तों, जिस दिन आपके जीवन में आपका खुद का बिलीव सिस्टम आ गया ना, उस दिन आपके जिंदगी का दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। साथियों, हमने इस संसार में देखा जाए, इस संसार में साथियों देखा जाए, एक मिनट होल्ड रखना। साथियों, इस संसार में देखा जाए, जितने भी जीव जंतु है, कुदरत ने ना उनसे हमें बहुत कम दिया हुआ है। ईश्वर ने हमें उनसे बहुत कम दिया हुआ है। हम पक्षियों की तरह आसमान में उड़ नहीं सकते, हम मछलियों की तरह पानी में तैर नहीं सकते, हमारे पास बाज की तरह निगाहें नहीं हैं, हम चीते की जैसी स्फूर्ति हमारे पास नहीं है। कुदरत ने जितना जानवरों को दिया, जितना अदर जीव जंतु को दिया, उतना हम इंसानों को नहीं दिया है। फिर भी देखा जाए सर, तो हम शारीरिक रूप से इतना कमजोर प्राणी हैं, शारीरिक रूप से हम इतना कमजोर प्राणी है कि एक छोटा सा कीड़ा अगर हमें काट लेना तो हमारी मृत्यु हो सकती है। एक छोटा सा मच्छर अगर हमें काट लेना तो हमारी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि मच्छर काटने से दोस्त डेंगू होता है और डेंगू से आपका प्लेटलेट्स डाउन होता है। आप आए दिन केस सुनते होंगे कि मच्छर काट डेंगू से बहुत सारे लोग की जान चली गई। तो शारीरिक रूप से हम बहुत कमजोर हैं। अगर आपने शतरंज गेम देखा होगा, शतरंज गेम में आपने देखा होगा हाथी होता है, घोड़ा होता है, ऊंट होता है और प्यादे भी होते हैं। जो शतरंज गेम में आपका जो प्यादा होता है ना, वो इंसान को रिप्रेजेंट करता है। अगर हाथी मुसीबत में होता है शतरंज गेम में, तो उस जगह हम प्यादे को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ हाथी को बचाने के लिए। तो देखा जाए, जितना इस संसार में लोगों को मिला, अदर जीव जंतु को मिला, उतना हमें नहीं मिला। फिर भी कुदरत ने हमें एक नायाब तोहफा दिया है दोस्तों। कुदरत ने हमें एक नायाब तोहफा दिया, वो है सोचने की शक्ति और उस पर बिलीव करने की ताकत दिया है दोस्तों। हम अपनी सोच से, अपने बिलीव करने की ताकत से अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचिए मेरे दोस्तों कि वही शतरंज गेम, वही शतरंज का खेल, जिसमें अंततः अगर शतरंज के आखिरी तक देखा जाए गेम में, तो ऊंट ऊंट ही रहता है, घोड़ा घोड़ा ही रहता है, हाथी हाथी ही रहता है। लेकिन वो जो प्यादा होता है ना, वो शतरंज के गेम में आखिरी में महज 6 कदम दूरी चल करके, अपनी मेहनत की बदौलत 6 कदम दूरी चल करके वो अपने आप को रानी में तब्दील करता है। साथियों, क्या हुआ कि हम पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमने क्या बनाया? हवाई जहाज बनाया। क्या हुआ दोस्तों, हम मछलियों की तरह पानी में तैर नहीं सकते हैं, तो हमने पनडुब्बी बनाई। क्या हुआ, बाज की तरह हमारी निगाहें नहीं है, तो हमने एक ऐसे लेंस का निर्माण किया जो हजारों किलोमीटर दूरी आसानी से देख सकता है। क्या हुआ, चीते की तरह हमारे अंदर स्फूर्ति नहीं है, हमने सुपर स्पीड कार बनाई।
और दोस्तों ये सब कुछ मुमकिन हो पाया अपनी बिलीव सिस्टम की वजह से, अपने सोचने की वजह से। कभी हम सोचा करते थे क्या आसमान में चिड़िया उड़ सकता है, क्या हम उड़ सकते हैं? बिलीव सिस्टम। दोस्तों हम तो चांद पर पहुंच गए हैं। इंसान इस ग्रह को छोड़ करके बिलीव सिस्टम, सोचने की वजह से चांद पर जो कभी रात में हम देखा करते बहुत दूर है, लेकिन अपनी सोच का नतीजा है कि हम चांद पर पहुंच गए। मार्स की बात करो तो लगभग करीब 50 बार मार्स पे यान भेजे जा चुके हैं। यह है बिलीव सिस्टम का पावर। फिर भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं साथियों जो कुदरत का दिया हुआ इस नायाब तोहफा का इस्तेमाल नहीं करते जीवन में। अब वो नायाब तोहफा क्या है? द एबिलिटी बिलीव इन योर सेल्फ। भरोसा करने की जो एबिलिटी, विश्वास करने की जो एबिलिटी कुदरत ने हम सब के अंदर दिया, वो किसी और के अंदर नहीं दिया। हमारी नियति देखिए कि इंसान एक जैसा जन्म लेता है, लेकिन हमारी कीर्ति इसमें है कि जब हमारी मृत्यु हो तो मृत्यु के समय एक समान ना हो। क्या हुआ, हम मिडिल क्लास में जन्मे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि हम मिडिल क्लास में जन्मे हैं? हम अपनी मेहनत, अपने बिलीव सिस्टम की वजह से अपनी क्लास बदल सकते हैं। क्या हुआ, हमारे माता पिता अनपढ़ हैं, लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी ना, एक विद्वान के रूप में होगी। ये बिलीव सिस्टम का पावर है। हम क्या हैं और क्या रहे हैं, इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि आप भविष्य में क्या बनने जा रहे हैं। इसका आपके पीछे से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों ये दुनिया है, दुनिया हम पे विश्वास नहीं करेगा, लोग हम पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमें खुद पे विश्वास होना चाहिए, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। एक बहुत महान विद्वान ने कहा है, नेपोलियन हिल ने कहा है कि आप जो सोच सकते हैं आप उस चीजों का निर्माण कर सकते हैं। आप जिसकी कल्पना कर सकते हैं आप उसकी रचना कर सकते हैं। समस्या बड़ा करने में नहीं है, समस्या साथियों बड़ा सोचने में है। कुदरत कहता है ना, ईश्वर कहता है ना, साहब आप मांग लो मेरे से, जो मांगना चाहते हो आप मांग लो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, बस शर्ते उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपका बिलीव सिस्टम, आपका आत्मविश्वास, मैंने बार बार ये मैं शब्द रिपीट कर रहा हूं, आपका बिलीव सिस्टम, आपका अपना कॉन्फिडेंस। अगर आपने साथियों महाभारत देखा होगा, महाभारत हम सब ने देखा हुआ है, टीवी में आता था महाभारत, हमने देखा, बहुत सारे लोगों ने गीता पढ़ा हुआ है। तो महाभारत में महात्मा अर्जुन जी ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि भगवान ये बताइए ऐसा क्या कारण है कि लोग जीवन में हार जाता है, ऐसा क्या कारण है कि हमें सिद्धियां नहीं प्राप्त होती, ऐसा क्या कारण है कि इंसान कामयाब होते होते अंततः नाकामयाब हो जाता है, ऐसा क्या कारण है कि हमें खुशियां नहीं मिलती? तो भगवान कृष्ण जवाब देते हैं महात्मा अर्जुन जी को, संशयी आत्मा विनश्यति, संशयी आत्मा विनश्यति। इंसान को जिस दिन खुद पे डाउट हो जाएगा, इंसान को जिस दिन खुद पे शंका हो जाएगा, शक हो जाएगा, उस दिन वो अपनी जिंदगी में हार जाएगा। पता नहीं ये काम मेरे से होगा या नहीं होगा, पता नहीं ये कार्य मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। यार लोगों ने तो करके दिखा दिया, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? मैं खुद पे जिस दिन डाउट कर लूंगा ना, उस दिन मैं जिंदगी में हार जाऊंगा दोस्त। और मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास हवा में उड़ने के लिए कोई कुछ नहीं था, हम कभी ख्वाब देखा करते थे, उसको हकीकत में बनाया इंसान ने। आपको एक घटना, सच्ची घटना बताता हूं सुधा चंद्रन जी की। सुधा चंद्रन जी दोस्तों एक बहुत बेस्ट डांसर, बहुत अच्छी डांसर है। उन्होंने 10 साल मेहनत की, सांस्कृतिक नृत्य में उनको महारत हासिल की।
उन्होंने दसों साल मेहनत करी और उनका एक सपना था, एक ख्वाब था। हर एक इंसान का ख्वाब होता है, हर एक इंसान का सपना होता है। उनका भी एक सपना था। उनका सपना था कि कैलाश पर्वत मानसरोवर जो शिव भगवान का निवास था, वहां पर मुझे जाके नृत्य करना है। ये उनका सपना था। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि एक छोटा सा घटना होता है सुधा चंद्रन जी के साथ, और उनका एक पैर एक्सीडेंट में चला जाता है, काटना पड़ता है डॉक्टर को, और वहां पर सिंथेटिक पैर लगाया जाता है, एक नकली पैर लगाया जाता है दोस्तों। अब ऐसी परिस्थिति में, इन हालातों में एक इंसान का सोच, इंसान का सपना बिखर जाता है। उसको लगता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तबला वादक की सारी जिंदगी, तबला वादक की सारी कामयाबी उसके उंगलियों पे टिका होता है। एक बॉलर की सारी कामयाबी उसके कंधे पे टिका होता है। एक सिंगर की कामयाबी उसके गले पे टिका होता है। इसी तरह एक डांसर की कामयाबी ना उसके पैरों पे टिका होता है। सोचना, सुधा चंद्रन जी, हिम्मत नहीं हारी साथियों। ऐसे सिचुएशन पे अक्सर लोग हिम्मत हार जाता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उनका बिलीफ सिस्टम खत्म हो जाता है। लेकिन सुधा चंद्रन ने एक असली पैर और एक नकली पैर के साथ में लगातार 8 सालों तक डांस की प्रैक्टिस करी, एफर्ट किया, मेहनत किया, और 8 सालों के बाद सुधा चंद्रन जी कैलाश पर्वत पे जाती हैं और लगभग 2 घंटा वहां पे उन्होंने नृत्य किया। इसी को आपका अपना आत्मविश्वास कहते हैं दोस्तों। अब मेरा प्रश्न ये है आप सभी लोगों से, साथियों आप अनम्यूट है, बट समझना, ये आत्मविश्वास आएगा कैसे, ये बिलीव सिस्टम आएगा कैसे? आपकी कामयाबी, आपकी ग्रोथ, आपकी उन्नति, आप जीवन में जो बनना चाहते हैं ना, उसमें आपका बिलीव सिस्टम बड़ा कार्य करता है। अब सवाल ये उठता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बिलीव सिस्टम आएगा कैसे, ये हमारा आत्मविश्वास, ये हमारा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्या ये मैजिक है? रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। क्या ये जादू है? कि हमने ये बटन दबाया, अब बिलीफ सिस्टम का पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया? नहीं, ये कोई मैजिक नहीं, कोई जादू नहीं। इसका सिर्फ 3 शब्द है जो आपके बिलीफ सिस्टम को 7वें आसमान तक लेके जाता। 3 शब्द। जानना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें। वाह, मैं हाथ इसलिए खड़ा किया साथियों, मैं ये जानना चाह रहा था क्या मेरी वॉइस आप तक जा रहा है? बहुत बढ़िया। तो बिलीफ सिस्टम आपका बढ़ाने का कोई जादू नहीं है, सिर्फ 3 शब्द है दोस्तों। वो 3 शब्द मैं बताने जा रहा हूं, उसका नाम है रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन। एक ही कार्य को बार 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 करने से आपका बिलीफ सिस्टम 7वें आसमान तक जाता है। एक ही कार्य को बार बार। समझना, मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। हमारे अमेरिका के एक बहुत बड़े तैराक हैं, उनका नाम है साथियों माइकल फिलिप्स। माइकल फिलिप्स ने 2008 में ओलंपिक में लगभग 8 गोल्ड मेडल जीता। 8 गोल्ड जीता। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, 8 गोल्ड मेडल। और उन्होंने खुद अपने देश अमेरिका के हमवतन के एक पूर्व तैराक वाले थे, उनका रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, मार्च बीट का। मार्च बीट 1972 में लगभग ओलंपिक में उन्होंने 7 गोल्ड जीते थे, 7 गोल्ड। और उन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ करके एक ही ओलंपिक में 2008 में 8 गोल्ड जीता। जब वो शाम के इंटरव्यू में बैठे, मीडिया रिपोर्टर आए वहां पर, तो रिपोर्टर ने बहुत अच्छे उनसे सवाल किया, लोगों ने बधाइयां दी, और उन्हीं में से एक रिपोर्टर ने कहा, सर आज तो आपके लिए बड़ा लकी डे रहा, आज तो आपके लिए बड़ा सौभाग्य वाला दिन रहा। तो जब उन्होंने लक की बात सुनी, लकी डे की बात सुनी ना, तो उन्होंने इशारा करके उसको बुलाया, रिपोर्टर को, कि भाई सुनना। रिपोर्टर उनके पास गया, तो उन्होंने रिपोर्टर्स क्या कहा, भाई साहब जो मैंने आज
8 गोल्ड जीते हैं ना, इसके लिए मैंने 4 साल कड़ी मेहनत करी है। हर रोज 12 घंटे पानी में रहा हूं। सप्ताह में लगभग 100 किलोमीटर मैं तैरता हूं। अगर सप्ताह में 100 किलोमीटर बंदा तैरता है तो आप पर डे का एवरेज निकाल लीजिए, तो यूं कह लीजिए एक दिन में 15 किलोमीटर की तैरना, एक दिन में 15 किलोमीटर स्विमिंग करना। उस हिसाब से आप आंकड़ा निकालिए मेरे मित्रों कि 365 डे का 1 ईयर होता है, 365 दिन का 1 साल होता है। 365 गुणे 4, क्योंकि 4 सालों से मेहनत कर रहा है। 365 गुणे 4 गुणे 15, क्योंकि एक दिन में 15 किलोमीटर अगर आप निकालेंगे ना तो लगभग 20,000 किलोमीटर उसने तैरा है। 20,000 किलोमीटर पानी में तैरा है। और उसने ये बात कहा माइकल फिलिप्स ने कि अगर मेरी तरफ 20,000 किलोमीटर 4 सालों में आप तैर के दिखाइए तो मेरी तरह 8 गोल्ड मेडल आप भी। रेपिटेशन यही कार्य को बार 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 करने की प्रक्रिया आपके कॉन्फिडेंस। आपको एक और उदाहरण समझाता हूं। आप शायद क्रिकेट के, भारत में क्रिकेट का हर आदमी दीवाना है। मैं बहुत दीवाना हूं, मैं क्रिकेट देखना बहुत पसंद करता हूं। अरे वाह, कुछ मेरे साथी हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं भी देखना पसंद करता हूं, बहुत बढ़िया। क्रिकेट अगर देखते होंगे तो क्रिकेट में ऐसे ऐसे महान बॉलर हैं जो लगभग 150 की स्पीड में बॉल करते हैं, 150 किलोमीटर पर आवर, 150 की स्पीड में बॉल फेंकते हैं। साथियों, अगर शायद आपको बोला जाए कि भाई साहब आप बैटिंग लेके खड़े होइए और अभी 150 की स्पीड में बॉल अभी आने वाली है, तो शायद कब बॉल आई और कब बॉल निकल गई आपको पता नहीं चलेगा। अगर मेरे से कोई आके कहे कि भाई साहब शोएब अख्तर वहां से बॉलिंग करने वाले हैं और आपको बैटिंग करना है, तो शोएब अख्तर वहां से दौड़ते हुए आएंगे और मैं यहां से बैट लेके दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली साहब, रोहित शर्मा साहब उस 150 स्पीड की बॉल पे चौके छक्के मार के दिखाते हैं, क्योंकि वो पर डे मैच के बाहर पर डे गीली गेंद से एक दिन में लगभग 300 से लेके 400 बॉल की प्रैक्टिस करते हैं पर डे। 150 की स्पीड में बॉल उनके पास पर डे फेंकी जाती है। इतनी बार 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 जब वो प्रैक्टिस करते हैं ना, जब वो मैच के दौरान फील्ड में उतरते हैं ना, तो वो 150 स्पीड की बॉल उनको नॉर्मल लगती है। यही है रेपिटेशन। बार 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 आपकी कॉन्फिडेंस, उनका ये कॉन्फिडेंस होता है कि इस बॉल पे मैं चौके छक्के मार सकता हूं। तो आपका कॉन्फिडेंस भाई साहब, अभी आईसीसी T20 आईसीसी रैंक पे आप देखिए एक बहुत कमाल का बल्लेबाज टॉप रैंक पे अपने आप को लेके आया, सूर्य कुमार यादव। आप देख सकते हैं भाई साहब क्या बैटिंग करते हैं भाई सूर्य कुमार यादव जी। आप ऑफ पे बॉल डालिए, वो ऑफ की बॉल को भी घुमाकर लेग पे छक्का मारते हैं। यही है बिलीव सिस्टम। आज शिव कुमार यादव का बिलीव सिस्टम 7वें आसमान पे है दोस्तों। आज जो कप्तान होता है ना, वो सोचता है यार मैं फील्ड कहां सजाऊं, क्योंकि हर क्षेत्र में ये मार देते हैं। तो कामयाबी आपकी ग्रोथ, में बार बार बोलता हूं, आपकी सफलता आपके बिलीव सिस्टम पे है। और बार बार मैं बिलीव सिस्टम की बात कर रहा हूं क्योंकि अगर मैं ग्लेज कंपनी में ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर बना हूं ना, इसमें बिलीव सिस्टम का बहुत बड़ा रोल रहा। समझना कैसे दोस्तों, गैलवे बिजनेस में आने से पहले हो सकता है आप किसान होंगे, स्टूडेंट होंगे या बाहर में जॉब कर रहे होंगे। गैलवे बिजनेस में आने से पहले मैं स्टूडेंट था और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। मेरे दादाजी किसान थे और मेरे पापा महाराष्ट्र जैसे शहर में प्राइवेट जॉब किया करते थे। मैं आपको क्यों ये अपनी घटना शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूं मेरे जिंदगी में बिलीव सिस्टम का क्या रोल रहा है। तो महाराष्ट्र में हम 3 भाई और 1 बहन थे। मेरे
बड़े भैया जब हाई स्कूल में फेल हो गए तो वो भी पढ़ाई छोड़ करके महाराष्ट्र चले गए पापा के साथ काम करने के लिए, और वहीं रह के मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे बड़े भाई, मेरी भाभी और मेरे छोटी सिस्टर वही रहते थे। मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस समय जो स्टूडेंट की लाइफ होती है, जो सोच होता है, हर अक्सर पढ़ने वाले की यही थॉट होती है दोस्तों कि वो पढ़ लिख कर नौकरी करे, पढ़ लिख कर क्या करे, जॉब करे, और वो भी जॉब अगर जैसा उसकी डिग्री होगी उस डिग्री के अकॉर्डिंग वो अपनी इनकम के बारे में सोचता है। तो मैं डिप्लोमा कर रहा, 3 ईयर का कोर्स था मेरा, 6 सेमेस्टर का, तो मैंने 15 से 20 हजार से ज्यादा कमाने के बारे में सोचता नहीं। हमारी सोच बिल्कुल बदली हुई थी दोस्तों। आपने वो देखा होगा ना, आपने वो कहानी सुना होगा उस महावत वाली, एक इंसान किसी जगह से निकल रहा था तो उसने देखा कि एक हाथी, एक बहुत बड़ा गजराज, बहुत विशाल हाथी एक संगल में बंधा हुआ है, एक खूंटे में बंधा हुआ है। तो वो रुक करके महावत से बोलता है कि साहब, ये इतना बड़ा हाथी, इतना विशाल है हाथी, चाहे तो आसानी से संगल को उखाड़ सकता है, आसानी से सिकड़ी को तोड़ सकता है, इतनी ताकत है, फिर भी ये आसानी से कैसे बना हुआ है। तो महावत ने कहा कि मित्र, जब ये छोटा था ना, जब ये जन्म लिया था, जब ये छोटा था ना, तब पर भी मैंने इसको उसी संगल से या उसी खूंटे से बांध के रखा। उस समय ये छोटा था, उस समय इसके लिए संगल मजबूत था, उस समय ये रस्सी उसके लिए मजबूत था। इसने बहुत प्रयास किया, बहुत ताकत लगाई, बहुत प्रयास किया उस संगल को उखाड़ के फेंकने का, रस्सी को तोड़ने का, बट अंततः 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन प्रयास किया, नहीं टूटा। इसके माइंड में ये सोच बैठ गया है कि ये रस्सी मेरे से टूटने वाला नहीं है। आज वो गजराज बन गया है, फिर भी मैं उसी संगल से बांध के रखा हूं, उसी रस्सी से, बट इसका सोच बन गया कि ये रस्सी तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो मित्रों, ऐसे ही परिवार से हम आप आए हुए हैं। हमारी भी सोच क्या थी, नौकरी करने की। हमारी भी सोच क्या थी, 15 से 20 हजार महीना कमाने की। बड़े मुश्किल से पापा पैसा देके पढ़ाते थे दोस्तों। मैंने सेकेंड सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया, मेरा छोटा भाई घूमने आया था। एक छोटी सी घटना हमारे पूरे परिवार को हिला देता है, एक छोटा सा घटना मेरे जिंदगी में घटा। महाराष्ट्र से मेरे चाचा का फोन आता है दोस्तों। उस समय मैं एग्जाम देके घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी फोन आता, तो चाचा हमारे रो रहे होते। मैंने चाचा से बोला, चाचा जी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात? तो मेरे चाचा रोते हुए मुझे बताए, हमारे जो बड़े भाई थे, किसी भी शहर में आप चले जाना, डे ड्यूटी नाइट ड्यूटी होता है, एक हफ्ता डे एक हफ्ता नाइट। तुम्हारे बड़े भाई साहब रात को ड्यूटी किए, मॉर्निंग में आए, नहाना धोना खाना पीना हुआ, सो गए। इवनिंग में साथी उनकी 4 बजे नींद खुलती है। 4 बजे जब नींद खुलता है तो खुलने के बाद अचानक वो रोना शुरू कर देते हैं। पहले तो बोलते यार गले में दर्द हो रहा है, तो भाभी को लगा ये नॉर्मल दर्द है, पानी देता हूँ ठीक हो जाएंगी। बट कुछ ही टाइम के बाद वो रोना शुरू कर देते हैं। और समझना, एक छोटा सा बच्चे को अगर आप टॉफी नहीं दोगे ना, वो रोना शुरू कर देगा। लेकिन एक वयस्क पर्सन, एक एडल्ट पर्सन अगर रोता है तो समझना समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वयस्क पर्सन आसानी से रोता नहीं है। मेरे भाभी को लगा ये नॉर्मल दर्द नहीं है, वो दौड़ के मम्मी पापा के पास गई, बोली चल के देखिए उनको क्या हुआ। मेरे पापा साथियों आते हैं, पापा पूछते हैं बेटा क्या हुआ? तो भैया बोलते हैं कि गले में दर्द हो रहा है पापा। वो मुंह खोल के देखते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। भैया बोलते हैं पापा बस सांस नहीं लेते बन रहा है। पापा दौड़ के बाहर जाते हैं, एक रिक्शा को रिजर्व करते हैं और आते हैं। मेरे मम्मी पापा भैया को गोद में लेते हैं। जैसे ही दोस्त दरवाजा क्रॉस करते हैं, वैसे ही उनका देहांत हो जाता है। ये घटना मुश्किल से 15 से 20 मिनट में घटा।
जब ये बात मेरे को पता चला तो मुझे पहला नंबर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस भाई के साथ मैं खेला कूदा, जिस भाई के कंधे पे हाथ रखकर घूमे, कंधे से कंधे मिलाकर चले, आज वो मेरा भाई इस दुनिया में नहीं, यकीन नहीं हो रहा। मैंने रोते हुए अपने पापा से बोला, पापा भैया की डेड बॉडी यूपी लेके आइए, हम सब देखना चाहते हैं। मेरे पापा ने कहा कि बेटा तेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि तेरे भाई की डेड बॉडी में यूपी ला सकूं, प्रयागराज ला सकूं। यकीन मानना, ये बात सुन के ना मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, शॉक्ड हो गया। शॉक्ड होने का कारण ये था कि जब हम पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं ना, जो हमारे माता पिता हमें पैसा देते हैं पढ़ने को, तो हमें एहसास नहीं होता वो पैसा आता कैसे। अगर आप स्टूडेंट होंगे, आप भी बाहर में रह के पढ़ाई करते होंगे, तो यकीन मानना आपको पता नहीं चलता वो पैसा कैसे आया। अभी आपने गैलरी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा अपने घर से लिया है ना, यकीन मानना वो पैसा कैसे आपके माता पिता दिए होंगे वो जानते होंगे। मैंने कहा पापा नहीं लेके आइए। पापा ने बोला कि ठीक है बेटा तू फोन रख, बताता हूं। और पता चला रात को पापा वही दाह संस्कार कर दिए। रात को लेकर मेरे पापा वहां से आते हैं, क्योंकि हमारे प्रयागराज में गंगा जमुना का सरस्वती संगम है विसर्जित करने के लिए। कहते हैं कुदरत जब आपका इम्तिहान लेता है ना, तो परेशानी चारों तरफ भेजता है। जब मेरे बड़े भाई का देहांत हुआ था, तो देहांत के कुछ समय के बाद मेरा थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर में मुझे एडमिशन कराना था दोस्तों। एक यहाँ मेरा परिवार बिखरा हुआ है, दुख में है, तनाव में है, और वहां पर मुझे एडमिशन कराने, प्रिंसिपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर पे क्या घटना घटित है, आपको अगले सेमेस्टर में आना है तो एडमिशन कराने है। तो घर पे कोई पैसा नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है। आज भी बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता उठा के देख लेना, अगर आपके घर पे ऐसे शहरों में काम करने वाले होंगे, यकीन मानना वो उतना ही पैसा कमाते हैं कि अपने जीवन का पालन पोषण कर सके, बस उतना ही, कैसे भी जीवन यापन कर सके, बस उतना ही पैसा कमाते हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। मैं बहुत भैया को लेके बहुत तनाव में था, और ये भी मुझे चिंता सता रहा था कि मैं थर्ड ईयर में एडमिशन कैसे कराऊं, कैसे काम करूं। और किसी काम का अनुभव मेरे पास नहीं था, किसी काम का एक्सपीरियंस। कहते हैं ना, अगर आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, आपके लिए सारे दरवाजे चारों तरफ से बंद हो जाते हैं, और ऐसी परिस्थिति में यकीन मानना, सबसे अच्छा कहने वाला दोस्त, सबसे अच्छा कहने वाला रिश्तेदार, सबसे अच्छा कहने वाला पड़ोसी आपसे मिलने से कतराएगा, आपके पास फोन लगाने से कतराएगा, सोचेगा कि अगर मैं फोन कर लिया तो कहीं अभी बंदा पैसा ना मांग ले। ऐसी परिस्थिति मेरे पास था। ऐसी परिस्थिति में जब ईश्वर सारे दरवाजे बंद रखता है साथियों, तो एक दरवाजा, परेशानी ने सारे दरवाजे बंद रखा, तो एक दरवाजा ईश्वर खोल के रखता है, सिर्फ आपको उस दरवाजे को ढूंढने की जरूरत है। मेरे भैया के देहांत के 2 महीने 22वें दिन वो दरवाजा मिला दोस्तों, और उस दरवाजे का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ग्लेज कंपनी के रूप में मुझे वो दरवाजा मिला दोस्तों। उस समय मेरी उम्र लगभग मैं 19.5 वर्ष या 20 वर्ष का था मैं, जब मुझे ग्लेज कंपनी मेरे लाइफ में आई। जब मैंने ग्लेज कंपनी एक दोस्त के माध्यम से कंपनी का प्रेजेंटेशन देखा, तो प्रेजेंटेशन हमारी सोच से बिल्कुल परे था। हमारी सोच था नौकरी करना, हमारा सोच था 15 से 20 हजार रुपए कमाना, हमारा सोच था नौकर बन के जिंदगी बिताना। लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ पे कोई नौकर की बात नहीं करी जाती, कोई नौकरी की बात नहीं करी जाती, यहाँ पे मालिक बनने की बात करी जाती। यहाँ पे 15-20 हजार कमाने की बात नहीं करी जाती। यहाँ पे आप अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से लाखों रुपए कमा सकते हैं, बिल्कुल सोच से परे। अब मैं
मेरे को चाहिए था पैसा। मुझे क्या चाहिए था साथियों? पैसा। मैं पैसे के लिए बहुत परेशान था। मैंने एक गैलरी बिजनेस स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद लगातार मैं ट्रेनिंग लिया। जब ट्रेनिंग लेता था, जब लोगों की लाखों की बात सुनता था, लाखों की इंसेंटिव कमाने की बात सुनता था, कोई 50